हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे साथियों, ये जो अपना होली महोत्सव त्यौहार है इसे आप बहुत अच्छे से मनाए होंगे। और जिस तरह से इस त्यौहार में रंग बिरंगे हम रंगों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह अपने जीवन में रंग भरने के लिए हम ढेर सारे संघर्ष करते हैं। प्यारे साथियों, जीवन में रंग भरने के लिए हमें अलग अलग उम्र के साथ अलग अलग पड़ाव पर पहुंचने के बाद अनेकों प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है यह कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के भूगोल वाले पार्ट से देखेंगे। अध्याय 6 जनसंख्या। यह भूगोल का आखिरी अध्याय होगा। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। इसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जनसंख्या होता क्या है। जन मतलब लोग, संख्या मतलब गिनती, यानी लोगों की गिनती ही जनसंख्या कहलाती है। प्यारे साथियों, जीवन में देखिए, अगर आगे बढ़ना है और होली के जैसे जीवन में रंग भरना है तो आपको, हमको और हम सारे लोग को संघर्ष ही करना पड़ेगा। उसी संघर्ष का एक हिस्सा होता है हमारे जीवन में शिक्षा। और शिक्षा वह माध्यम है, वह हथियार है। आप जो चीज़ सोचेंगे, जो अपने लक्ष्य बनाएंगे, उसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आपके जीवन को और आपको आगे बढ़ाने का मात्र एक रास्ता है, वह है आपका संघर्ष और आपकी ईमानदारी। तो चलिए, आज का हम क्लास शुरू करते हैं। जनसंख्या के ही बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, सामाजिक अध्ययन में मुख्य तत्व क्या है। जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और विरासत। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनसंख्या। अगला प्रश्न, पृथ्वी के संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता कौन है। पौधे, पशु, मनुष्य, ये सभी। तो देखिए, पृथ्वी के संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता जो है वह मनुष्य ही है। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जिन चीज़ों का मतलब ये कह लीजिए, प्रकृति के अलावा जो भी चीज़ें निर्माण हुई हैं, उन सारे संसाधनों का निर्माण मनुष्य ही किया और उसका उपभोग भी कौन करता है, मनुष्य ही करता है। अगला प्रश्न, किसी देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है। जनगणना के माध्यम से, लोगों की गिनती करके, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, जनगणना के माध्यम से। अच्छा, बात किया जाए जनगणना का, तो आप लोग कमेंट्स में ये बताएंगे कि जनगणना भारत में कितने वर्षों बाद होता है और अब तक कितनी बार जनगणना हो चुका है। सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। किस देश का औसत जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश, जापान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख घटक सही है। मृत्यु दर में वृद्धि, जन्म दर में कमी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृद्धि का प्रमुख घटक
सही है। तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा घटक जनसंख्या की सबसे पुरानी बुनियादी विशेषताओं में से एक है? प्रवासन, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता दर। तो ऑप्शन नंबर बी, आयु। अगला प्रश्न, आयु संरचना के वृद्धि अनुभाग की सीमा क्या है? 60+, 59+, 70+, 80+। तो ये 59+ है, ऑप्शन नंबर बी। लिंगानुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जनसंख्या में प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जनसंख्या में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या जनसंख्या में प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये लिंगानुपात परिभाषित करता है। लिंगानुपात सदा किसके प्रतिकूल रहा है? नर, मादा, पशु, पौधे। तो ऑप्शन नंबर बी, मादा। केवल कौन बुद्धिमानी से चुनाव कर सकता है और अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू कर सकता है? शिक्षित व्यक्ति, बच्चे, वृद्ध व्यक्ति, ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित व्यक्ति। अगला प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारक कौन सा घटक है? लिंगानुपात, आयु, प्रवास, जन्म दर। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रवास। व्यवसाय के 3 प्रकार कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी। ये भूगोल में पूछा भी जाता है, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या आते हैं, द्वितीयक क्या है या तृतीयक क्या है। और ये हम क्लास में सॉल्व भी कराए हैं और इसका विश्लेषण भी किए हैं। अगला प्रश्न, भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? वयस्क, बच्चे, किशोर, वरिष्ठ नागरिक। तो ऑप्शन नंबर सी, किशोर। मृत्यु दर में गिरावट और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि किस घटक के विकास के कारण है? स्वास्थ्य, साक्षरता दर, व्यवसायिक संरचना, लिंगानुपात। तो ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी। तो ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी में। एक साक्षर व्यक्ति की प्रारंभिक आयु क्या है? 5, 7, 10, 15। तो ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत चीन से आगे निकलकर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो 2030, 2045, 2055, 2100। तो लगभग ये अनुमानित 2045 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा और ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। तो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे वर्तमान भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत के लिए कौन सा घटक प्रमुख चिंता का विषय है? स्वास्थ्य, साक्षरता दर, प्रवासन, व्यवसायिक संरचना। तो ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है तो जीवन है, वृद्धि है, विकास है, सब कुछ है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, फिर बाकी
अपने कार्यों पर चिंतन और मनन करना चाहिए। चलिए इसी क्रम में हम आगे प्रश्न को देखेंगे। कुछ अति लघु उत्तरी 2-3 प्रश्न हैं छोटे छोटे, इनको भी हम देख लेंगे। हालांकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा जो काम है प्रश्नों का हल कराना, मैं उसको करवा दिया। दिया है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन कार्यक्रम ने छोटे परिवार के आकार के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की। इसने 1981 से भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने में मदद की है। तो ये इसका आंसर था। अगला हमारा जो प्रश्न है वो दिया है, आयु संरचना जन्म दर एवं मृत्यु दर क्या क्यों घट रही है? घर है नहीं है, घट रही है। आंसर क्या होगा? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक हैं। एक उच्च जन्म दर कम मृत्यु दर के साथ युग्मित होने से जनसंख्या वृद्धि हो सकती है और अधिक संख्या में लोग दूसरे देशों से आ रहे हैं जो देश के बाहर जा रहे हैं लोगों की संख्या से अधिक है। तो ये कुछ इसके आंसर्स थे और इसी के साथ एक हम आखिरी प्रश्न का आंसर देखेंगे। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझना बहुत जरूरी है प्रश्न को। दिया है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करिए। पहले समझते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। किसी भी क्षेत्र या आबादी में लोगों की संख्या में वृद्धि होना जो मुख्य रूप से जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर से निर्धारित होता है, उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। फिर अगला दिया है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या संरचना में परिवर्तन के बारे में ही है, जैसे आयु संरचना, लिंगानुपात या लिंग अनुपात, साक्षरता दर, व्यवसायिक संरचना आदि। तो ये कुछ हमारे प्रश्न थे प्यारे साथियों, जो भूगोल के भाग से 6 अध्याय थे उसे हमने सॉल्व कराया। अब आगे कक्षा 9 का इतिहास हम शुरू करेंगे और उसको प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में समझाते हुए आपको हम सॉल्व कराएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्रिय मित्रों में इस चैनल को शेयर भी करते रहिए। क्लास को पूरा देखिए, लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद और होली की ढेर सारी आप लोग को शुभकामनाएं।